मूर्ख व्यापारी। एक गांव में रमन अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता है। रमन दिमाग से कमज़ोर है। एक दिन सुबह के 9 बजे रमन की पत्नी कमला ने उसे उठाया। अजी सुनते हो, उठ जाइए, सूरज सर पर चढ़ गया है। रमन, मुझे सोने दो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे मत उठाया करो। कमला, सभी उठकर अपने अपने काम पर चले गए हैं। रमन, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ और तुम दोनों की डांट भी खाता हूँ, इसलिए मेरा काम पर ना जाना ही बेहतर है। तभी उसकी माँ शीतल, अरे उठ जा मेरे लाल, जीवन चलाने के लिए कमाना बहुत ज़रूरी है। रमन, अभी तो सोया था। ठीक है माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। शीतल, जल्दी से नाश्ता कर और कुछ काम देख। रमन, माँ मैं बहुत समझदार हूँ, आज मुझे कोई भी पागल नहीं बना सकता है। शीतल, लेकिन फिर भी संभल कर जाना। कमला, लेकिन ध्यान से जी, आपका सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। रमन गांव में काम तलाशने के लिए निकल गया। लाला, अरे रमन क्या हाल है? रमन, अरे एकदम बढ़िया, कुछ काम भी कर लिया करो। लाला, क्या बोले जा रहा है रमन? यहाँ दुकान पर क्या मैं मक्खी मार रहा हूँ? रमन, अरे लाला जी, जुबान फिसल गई, मैं आपके पास काम के लिए आया हूँ, मेरे लिए कोई काम हो तो बता दीजिए। लाला, मैं तुमको काम दे दूँगा, लेकिन तुम नुकसान करके आ जाओगे। रमन, पागल होता तो क्या सुबह सुबह काम की तलाश करता? अब मैं समझदार हो गया हूँ। लाला, यह बात तो सही कही तूने। लाला, दुकान में रखी रखी ये रजाइयाँ सड़ जाएंगी, इससे यही करवा लेता हूँ। रमन, लगता है मोटा बातों में आ गया। कमला और माँ रोज़ ताने मारते रहते हैं, देखो मैंने कैसे अपनी बुद्धि चलाई। मैं तुमको 2 रजाई देता हूँ, तुम इनको बेच कर आओ। और हाँ, इन्हें 2000 रुपये का बेचना है, इससे कम में मत बेचना। दोनों रजाई बेचने के बाद तुम मुझे 4000 रुपये लाकर दोगे, फिर मैं तुम्हें आज की मजदूरी दूंगा। रमन, अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। रमन दोनों रजाइयाँ उठाकर गांव में चला गया। रजाई ले लो रजाई, अरे बहुत अच्छी अच्छी रंगीली रजाइयाँ, नरम नरम रजाई। आदमी, अरे ओ भैया रजाई वाले रुको, एक रजाई कितने की है भैया? रमन, आप रजाई तो देख लीजिए। आदमी, हाँ भाई दिखाओ। रमन, यह देखो बहुत अच्छी रजाई है, आप इसे लेकर चाहे रेगिस्तान में चले जाओ, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। सर्दियों में आपको इस रजाई की ज़रूरत पड़ेगी। आदमी, रेगिस्तान में लगता है यह आदमी बुद्धू है, तभी यह ऐसी बातें कर रहा है, इसका अभी बुद्धू बनाता हूँ। आदमी, अच्छा भाई, यह इतनी अच्छी रजाई है क्या? रमन, हाँ भाई। आदमी, फिर तो मुझे यह दोनों रजाई दे दो, लेकिन मैं तुम्हें केवल इसके 2500 रुपये ही दूंगा। रमन, नहीं भैया, ऐसे कैसे? आदमी, इससे ज़्यादा पैसे मैं नहीं दूंगा। रमन, नहीं, मालिक ने बोला था कि 2000 में ही बेचनी है, इसलिए मैं 2000 में ही दूंगा। आदमी, तुम दोनों रजाई मुझे 2000 रुपये में दे दोगे? रमन, हाँ भैया। आदमी, ठीक है, यह 2000 रुपये लो और दोनों रजाइयाँ दे दो। आदमी रजाई खरीद कर चला गया। रमन पहला ग्राहक मिला और पहली ही बार में मैंने मुनाफे में रजाई बेच दी। मालिक ने बोला था कि 4000 रुपये में रजाई बेचनी है और 4000 रुपये लेकर आने हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2000 रुपये हैं। लगता है मेरा फिर से बुद्धू बना दिया। शायद मालिक मेरा दिमाग देखना चाहते हैं। अब मैं 2000 रुपये के 4000 रुपये बनाकर ले आऊँगा। रमन जेब में 2000 रुपये लेकर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। रमन, अरे भाई, तुमने एक आदमी को देखा जो रजाई लेकर जा रहा हो? आदमी, नहीं भाई, नहीं देखा, लेकिन क्या करना है, आज दोबारा से कोई बुद्धू बना गया क्या? रमन, भाई वह मेरी एक रजाई फ्री में ले गया और बातों से बुद्धू बना गया। आदमी, तुम तो हो ही बेवकूफ़। वह लाला, अरे आओ रमन, बहुत जल्दी तुमने मैं दोनों रजाई बेच दी, लाओ मेरे 4000 रुपये दो। रमन, इतने ही मिले हैं लाला, आपकी रजाई काफ़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए 2000 रुपये में ही बेचनी पड़ी। लाला, सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रुको तुम राकेश, जरा इस रमन से सच उगलवाना। राकेश, अरे लाला जी, इसकी अच्छे से खातिरदारी कर देता हूँ। हाँ रमन, छोड़ो। राकेश ने बेचारे रमन की अच्छे से धुलाई कर दी। इसके बाद रमन घर जाता है। घर पर कमला आ गए ना बुद्धू बनकर, हाय बहुत दर्द हो रहा है। अगले दिन सुबह, रमन मेरे लिए पानी लेकर आओ। कमला, धुलाई के बाद गला तो सूख ही रहा होगा। रमन अब इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। कमला, अच्छा तो यह बात बताओ, आज भी कहीं जाओगे बुद्धू बनने के लिए? रमन को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। कमला, अच्छा समझ गई, यह कुछ रुपए डाकखाने में जमा करवा देना और 100 रुपये का राशन लेकर आना। रमन, हाँ ठीक है, माँ आशीर्वाद दो। रमन गांव से बाहर जा रहा था, तभी उसे उसका पुराना दोस्त पांडे मिल गया। पांडे, अरे भाई कैसे हो तुम? रमन, अरे पांडे, तुम कब आए शहर से? काला चश्मा, लाल कमीज, क्या बात है पांडे? तू अपना बता भाई। रमन, जो भी काम करता हूँ सब बेवकूफ़ बना जाते हैं, अभी मैं डाकघर जा रहा था, अब कोई भी मुझे बुद्धू नहीं बना सकता। पांडे, यही तो सुनना चाह रहा था, दूसरों को बुद्धू बनाना ही तुम्हारा काम है। पांडे, अरे आज से तुम्हारा मजाक कोई नहीं बनाएगा, तुम्हारा दोस्त जो वापस आ गया है।
पांडे, इसे अब लूट लेता हूँ। रमन, मुझे भी बताओ पांडे, मैं तुम्हें कुछ कैसे बीज दे सकता हूँ जिन्हें बोने पर सोना निकलेगा। रमन, क्या सच में पांडे? और नहीं तो क्या। अगर तुम नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को बेच दूंगा। रमन, नहीं, सोने के बीज मुझे दे दो, मैं तुमको रुपए देता हूँ। पांडे, ठीक है, यह 2 किलो सोने के बीज हैं। अपने खेत पर जाकर बो दोगे तो सोने के पेड़ बाहर निकल आएंगे, लेकिन तुम समय पर पानी भी लगाना पड़ेगा। रमन, मुझे यह बीज गेहूं के क्यों लग रहे हैं? पांडे, अरे तुम खुद देखकर खुद सोचो, अगर यह सबको पता होगा तो सब खरीदना चाहेंगे कि नहीं। ठीक है रमन, धन्यवाद भैया, मैं कल इनको बो दूंगा। रमन, आज सबको मेरी बुद्धिमानी पर नाज होगा। हाँ शीतल, बेटा इतनी देर में आया है। रमन, माँ, आज तेरे लिए बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है। शीतल, ऐसा क्या कर दिया? रमन, मुझे सोने के बीज मिले हैं और यह सोने के बीज खेत में बो दूंगा और फिर हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। शीतल, लगता है अब पागलपन का इलाज भी करवाना पड़ेगा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। रमन, अब हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे खेत में सोना होगा। सोना, हाँ, देखा मैंने अपनी अकल लगाकर कैसे सोने के बीज हासिल कर लिए हैं। शीतल, अच्छा, तो अब मुझे समझ आया। कमला ने अपनी सास के कान में कुछ कहा। रमन, तुम दोनों क्या कर रहे हो? शीतल, कुछ नहीं बेटा, मैं कह रही थी मेरे पास और भी सोने के बीज हैं। रमन, क्या सच में? शीला, हाँ रमन, मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से सुबह हो जाए बस। अगले दिन सुबह खेत पर पहुँचे और पूरे खेत में गेहूँ बो दिए। लेकिन रमन उसे सोना समझ रहा था। अब हमें देखभाल भी करनी होगी। रमन, माँ, मैं अब सारा काम खुद देख लूँगा। रतन खेत में मेहनत करने लगा। रमन ने अब सबसे बातें करनी बंद कर दी थी, इसीलिए अब कोई भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा था। 4 महीने बीत गए, फिर एक दिन शीतल खेत पर आई। रमन, हमारे साथ धोखा हुआ है माँ। शीतल, क्या हुआ माँ? खेतों में देखो, सोने की नहीं बल्कि गेहूं की फसल है यह तो। शीतल, फसल पकने वाली है, तुम इसको अंदर देखना, सोना ही निकलेगा। रमन, माँ, अब आप भी बुद्धू बनाने लगी हो। कुछ दिन बाद रमन, नहीं माँ, मुझे समझ आ गया कि असली सोना यही है। अब से मैं यही काम करूँगा और कोई पागल भी नहीं बना पाएगा मुझे। अब सभी खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।